अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक ईसीजी जो हम करते हैं उसमें लीड्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट के लिहाज से किन किन चीज़ों को शो करती हैं। ठीक है, यानी जैसे हमारे हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, एलईडी है, आरसी है, सरकमफ्लेक्स है, डायगोनल है, तो पीडीए है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये ईसीजी लीड्स किस तरह से इसको शो करती हैं, तो दो तीन टाइप्स को आज हम डिस्कस करते हैं, दो तीन कॉर्नरीज को। तो आइए देखें, हमारी ईसीजी का जो ग्राफ पेपर होता है वो हमें ईसीजी इस तरह से शो करता है कि लीड 1 के आगे एवीआर होता है, लीड 2 के आगे एवीएल होता है, लीड 3 के सामने एवीएफ होता है। ये हमारी लिम लीड्स होती हैं। और दूसरी तरफ जो है लीड 1, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये हमारी चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक है, अब सपोज कर लें कि कोई पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, एमआई हो गया, हार्ट अटैक, तो उसमें एसटी एलिवेशंस भी आती हैं जो कि इस तरह से उठती हैं, PQRST। तो ये एसटी एलिवेशन होती है। तो इसमें आप एमआई भी देख सकते हैं, हार्ट अटैक भी देख सकते हैं, कौन सी लीड का है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेटरल वॉल एमआई है, इंफीरियर वॉल एमआई है, सेप्टल है, कौन सा है ये आप इन लीड्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेंशन करा है मैंने कि लेटरल लीड्स, अगर ये चेंजेस, एसटी एलिवेशन चेंजेस जो हैं अगर लेटरल लीड में आ रही हैं, तो लेटरल लीड्स हमारे पास कौन सी है, लीड 1, एवीएल और V5 और V6। लीड 1 ये वाली और एवीएल, ये दो जो हैं हमारे पास लेटरल लीड्स हैं लिम लीड में से, और चेस्ट लीड में से हमारे पास जो हैं वो V5 और V6 लेटरल लीड्स हैं। यानी अगर इन लीड्स में चेंजेस आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लेटरल लीड्स में चेंजेस आ रही हैं। तो इसको अगर एसटी एलिवेशन आ रही है तो लेटरल वॉल एमआई कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये चेंजेस जो हैं इन लीड्स के हिसाब से ये LCX, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और ऑफ डायगोनल ऑफ एलईडी हो सकता है, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी। सही है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंफीरियर वॉल, इंफीरियर लीड्स जो हैं। ठीक है, अब किसी को अगर एसटी एलिवेशन इंफीरियर लीड में हुई है तो इसको इंफीरियर वॉल एमआई हो जाएगा। तो इसमें इंफीरियर वॉल कैसा है, 2, 3 और AVF। 2, 3 AVF जो है वो इंफीरियर लीड्स हैं। अब इसमें कौन सी है इंफीरियर लीड्स हमारे पास, ये 2, 3 और AVF। ये जो बॉक्स है हमारे पास ये इंफीरियर लीड्स का है। यानी अगर किसी पेशेंट्स की एसटीज जो हैं वो 2, 3 AVF में अगर उठती हैं, इस तरह से एसटी एलिवेशन आती है, तो हम ये कहेंगे इंफीरियर वॉल एमआई है। और इंफीरियर लीड्स कौन सी हैं, RCA है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है। ठीक है, थर्ड वन एंटीरियर एंड सेप्टल लीड्स। अब इसमें कौन सी बची है हमारे पास, एंटीरियर और सेप्टल लीड्स जो हैं वो हमारे पास V1 और V4 जो कि एलईडी होती है। अब V1 और V4 कौन सी हैं हमारे पास, V1 से V4 तक 1, 2, 3, 4, यानी ये वाला पोर्शन जो हमारे पास बनेगा ये हमारे पास एंटीरियर सेप्टल लीड्स का है। अच्छा, इन बातों को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हार्ट है, हार्ट पे एओर्टा है, एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ कि यहाँ पे ये एओर्टा है, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया एओर्टा। ठीक है, अब लेटरल लीड्स में चेंजेस हैं तो वो एओर्टा से निकल के इस तरह से लीड 1 और AVL इसमें चेंजेस हैं, और यहाँ V5 से यहाँ पे, तो ये कौन सी है, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये सर्कमफ्लेक्स चेंजेस हैं। ठीक है, अब एओर्टा से अगर मैं इस तरह से ब्रांच निकालूं, RCA को अगर मैं देखूं तो ये RCA होगी हमारे पास, 2, 3 AVF। इस तरह से अगर निकालूं तो ये RCA है। ठीक है, और एलईडी अगर मैं देखूं तो एलईडी इस तरह से लीड 1, 2, 3, 4, 5, 6
इस तरह से होते हुए एलईडी आती है। ये सरकमफ्लेक्स है, ये दोनों सरकमफ्लेक्स। और इधर से अगर मैं लूँ इस तरह से 2 3 ABF तो ये RC हो गई हमारे पास। और इस तरह से अगर V1 2 3 4 5 6 लूँ तो ये हमारे पास एलईडी होगी। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी आपको।